बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक गांव में लोग डर डर कर जीते थे। उनका डर था बड़ा भेड़िया। कहते थे वह साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी ऊंचाई इंसान से दोगुनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं और उसका गुर्राना धरती को हिला देता था। गांव वाले मानते थे कि जो भी जंगल में रात को गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर मत जाना, वरना बड़ा भेड़िया तुम्हें ले जाएगा। लेकिन हर कहानी की तरह एक निडर युवक था, एलियास। वह मानता था कि डर केवल इंसानों के मन में होता है। सच जानने की जिद ने उसे जंगल की ओर खींच लिया। एक रात चांदनी में उसने विशाल पैरों के निशान देखे। वह उनका पीछा करता गया। हवा तेज हुई, पेड़ सरसराने लगे और अचानक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। एलियास ने देखा, झाड़ियों के बीच से दो लाल आंखें चमक रही थीं। और फिर सामने आया बड़ा भेड़िया। चांदी जैसा फर, तलवार जैसे दांत और आवाज पहाड़ों जैसी गूंजदार। एलियास ने धनुष उठाया, पर हाथ कांप रहे थे। तभी भेड़िया बोला, गांव के इंसान, क्यों मेरे इलाके में आए हो? एलियास चौंक गया। भेड़िया बोल सकता था। भेड़िए ने बताया कि वह कभी जंगल का रक्षक था, लेकिन इंसानों की लालच और झूठ ने उसे शापित कर दिया। अब लोग उससे डरते थे, जबकि वह चाहता था कि कोई उसका शाप तोड़े। भेड़िया बोला, अगर तुम मेरी 3 परीक्षाएं पार कर सको तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और जंगल फिर से हरा भरा होगा। एलियास ने हिम्मत जुटाई और राजी हो गया। पहली परीक्षा थी उफनती नदी को पार करना। एलियास ने पत्थरों पर छलांग लगाई और पार कर गया। दूसरी परीक्षा थी भ्रम की गुफा। वहां उसके सामने उसके सबसे बड़े डर खड़े हुए, लेकिन उसने साहस से उनका सामना किया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी अपने ही प्रतिबिंब से सामना। उसे अपने भीतर का लालच, घमंड और क्रोध दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ मैं अपूर्ण हूं। तभी शाप टूट गया। बड़ा भेड़िया बदलकर एक उज्ज्वल रक्षक आत्मा बन गया। जंगल में हरियाली लौट आई, पक्षी फिर से गाने लगे। गांव वाले अब बच्चों को डराने के लिए बड़े भेड़िए की नहीं, बल्कि उस शिकारी और भेड़िए की दोस्ती की कहानी सुनाने लगे। और इस तरह डर की जगह विश्वास और साहस ने ले ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्या चाहेंगे कि मैं इसे थोड़ा डरावना और रोमांचक अंदाज में भी लिख दूं, ताकि बड़े भेड़िए जैसी कहानियों के साथ और फिर बैठे?